के भैया बहनों, हमने आगे के प्रथम पाठ में संज्ञा शब्दों को पढ़ा था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्रियापद। ठीक है, क्रिया का अर्थ होता है किसी काम को करना, जैसे चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, रोना, सोना, पीना, खाना, मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी काम करना वो क्रिया कहलाता है। ठीक है, तो आज हम क्रियापदों को, हिंदी में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इन्हीं क्रियापदों को हमको संस्कृत में समझना है। ठीक है, तो ये देखिए, ये भैया बहनों के चित्र बने हुए हैं, ये अलग अलग प्रकार के प्राणियों के चित्र बने हुए हैं। हमको इनको देखकर पता लगाना है कि ये लोग क्या क्या क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए, पहला चित्र है, ये बहन हाथ जोड़ के खड़ी है, नमस्कार कर रही है। तो इसकी क्रिया क्या हो गई? नमस्कार करना। तो देखिए, बालिकाः नमति। ठीक है, उसके बाद देखिए, दीक्षा पठति, ये बालिका पढ़ रही है, इसलिए संस्कृत में क्या आ गया? दीक्षा पठति, अर्थात दीक्षा पढ़ रही है, यानी वो पढ़ने का काम कर रही है। इसकी क्रिया क्या हो रही है? काम करना, पढ़ना। ठीक है, फिर है ये भैया लिख रहा है, तो देखिए ये बहन है, ये देखो लिख रही है, तो देखिए लता लिखती, अर्थात ये लता है, ये लिखने का काम कर रही है, तो लता लिखती। फिर ये वृक्ष बना है, इसके ऊपर ये फल लगे हुए, ये गिरते हुए हमको वृक्ष से फल दिखाई दे रहे हैं। देखिए फलम पतति, अर्थात फल गिर रहे हैं या फल गिरते हैं। फिर अजा खादती, अजा यानी बकरी, बकरी खा रही है, घास को चर रही है, तो खाने का काम कर रही है, इसकी क्रिया हो रही है खाना, तो अजा खादती। फिर ये जो औरत दिख रही है, ये देखो एक ग्लास में पानी है, वो पी रही है, तो इसका काम पीने का हो रहा है, तो इसको संस्कृत में कहेंगे रेखा पीबती। फिर ये बालक है, वो देखो बॉल से खेल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका काम खेलने का हो रहा है, इसकी क्रिया क्या हो रही है? खेलने की, तो इसको अपन संस्कृत में पढ़ेंगे विनयः क्रीडति। फिर हाथी है, वो चल रहा है। ठीक है, तो ये चलने का काम कर रहा है, तो इसकी क्रिया चलने की है, तो इसका हो जाएगा गजः चलति। फिर ये घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े को संस्कृत में अश्व बोलते हैं और दौड़ने को धावती बोलते हैं, तो इसकी क्रिया दौड़ने की हो रही है, तो अश्वः धावति। नलिनी नृत्यति, ये औरत नृत्य कर रही है, तो इसकी क्रिया नृत्य करने की हो रही है, तो नलिनी नृत्यति। फिर ये बालिका है जो वो हंस रही है, तो इसकी क्रिया हंसने की है, तो इसको हम संस्कृत में कहते हैं सरिता हंसती। फिर ये देखो माँ खड़ी है, ये औरत खड़ी है, देखो ये क्या कर रही है? भगवान की पूजा कर रही है, तो इसको संस्कृत में कहेंगे माता अर्चिति, अर्थात इसका जो क्रिया हो रही है वो पूजा करने की हो रही है, इसलिए संस्कृत में पूजा करने को बोलते हैं अर्चन या अर्चिति। तो माता अर्चिति अर्थात माता पूजा करती हैं। तो इस प्रकार से ये पूरे पाठ में अपने क्रियापद हैं वो दिए गए। हमको इन क्रियापदों को देखना है और जो मैंने बताया उसके अनुसार उसको बार बार सुनना है और इसका वाचन करके याद करना है। अब मैं आपको इसी पाठ के कुछ शब्दार्थ डालूंगी, जिसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है और लिखने के साथ साथ उसको याद भी करते रहना है। एक बात का ध्यान रखें, सभी भैया बहन गृह कार्य करेंगे और सभी भैया बहन गृह कार्य करके समय पर कॉपी डालेंगे। आपको ध्यान में है, अपने कॉपी का डालने का समय, अंतिम समय है वो 4 बजे तक है। ठीक है, तो हमको 4 बजे से पहले काम करके सारी कॉपियाँ डाल देनी है। ठीक, देखिए, पतति गिरता है, खादति खाता है, पीबती पीता है, गजः हाथी, अश्वः घोड़ा, अर्चति पूजा करती है। तो इस प्रकार से ये शब्दार्थ है, आपको अपनी कॉपी में करना है और सुंदर लेख में करके हमको कॉपी समय पर भेजनी है।